बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता सैलाब के दिनों में मेरी आदत थी कि हम कुछ दोस्त मिलकर और कुछ मुखय्यर हज़रात के ताउन से सुबह सुबह फ्री कैंप किया करते थे और कुछ डिज़र्विंग फैमिलीज़ में जो हमारे पास राशन मुहैया होता था उनमें राशन तकसीम करते थे। एक दिन मैं जब फ्री कैंप और राशन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वापस आ रहा था तो एक बाइक वाला मुसलसल बुज़ुर्ग मेरे पीछे आता रहा और एक जगह पर आकर उसने मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने अपनी गाड़ी रोक दी तो उसने मुझे कहा कि साहब, मुझे मालूम है आप राशन तकसीम करके आ रहे हैं, तो मुझे राशन नहीं चाहिए लेकिन मेरे बच्चे घर पे भूखे हैं, घर वाले भूखे हैं, तो मुझे कुछ रकम चाहिए उधार। उससे ना सिर्फ मैंने राशन ख़रीदना है, घर का आटा और कुछ ज़रूरी चीज़ें, बल्कि कुछ कपड़े भी ख़रीदने हैं ताकि हम कहीं बाहर मूव कर सकें पर्दे का ख्याल करते हुए। मैंने उसने घर भी दिखाया मुझे, सामने उसका घर डूबा हुआ था। मैंने कुछ तस्दीक के बाद उसे 10,000 रुपये दिए। उसने कहा नहीं, मुझे 10,000 रुपये नहीं चाहिए, मुझे फ़कत 6,000 रुपये चाहिए। 3,000 का मैंने राशन लेना है कुछ दिनों के लिए और 3,000 की मैंने दूसरी ज़रूरियात जिनमें ख़ास तौर पर कपड़े और जूते हैं वो लेने हैं। खैर, मुझे मालूम था वो उसका घर सैलाब में आ चुका था, फसलें डूब चुकी थी, तो मैंने उसके इसरार पर उसे 6,000 रुपये दे दिए। मुझे मालूम था कि वो सैलाब ज़दा है और ये रकम जो मेरे पास मौजूद थी सैलाब ज़दा लोगों के लिए थी, तो मैंने उसे कहा कि ये काबिल वापसी नहीं है, लेकिन उसने मेरे से नंबर ले लिया। कल उसने मुझे कॉल की कि सर, मैंने अपनी सरसों की फसल फ़रोख्त की है पहली बार सैलाब के बाद और मेरे पास आपका उधार मौजूद है, तो आप बराए मेहरबानी मेरे से ले लें। मैंने कहा भाई, वो सैलाब ज़दा लोगों की मदद थी, आप डिज़र्विंग थे, तो आप बराए मेहरबानी उसको अपने पास रखें। बहरहाल उसने इतना इसरार किया कि मुझे उससे मिलने जाना पड़ा। अभी मैं उससे मिलने गया तो उसने मुझे 6,000 रुपये वापस किए। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस किस को वापस करूं, क्योंकि बहुत से लोगों ने, बहुत से भाइयों ने तावन किया था। मैंने उसे बड़ी मिन्नत समाजत के बाद इस बात पर आमादा किया कि अपने इर्द गिर्द जो बहुत ज़्यादा मजबूर लोग हैं, सैलाब में भी उनका नुकसान हुआ था, आप ये रकम उनको दे दें क्योंकि उनका हक बनता है। तो उसने इस वादे के साथ अपने पास रख ली कि मैं जो है आपको बताऊंगा कि मैंने किस किस को कितनी रकम किस सूरत में दी है। मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे इस वाक़े ने बहुत झंझोड़ दिया कि एक तरफ हमारे मुल्क के अशराफिया, हुक्मरान और निजी इदारों में काम करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए इमदाद की मद में मुखय्यर हजरात से, मुखय्यर इदारों से वसूल किए लेकिन हड़प कर गए। और दूसरी तरफ हमारे सैलाब ज़दा वो खुददार लोग हैं जो सैलाब के वक्त जो राशन था उसको लेने से भी आरी थे कि वो उनकी खुददारी की राह में हायल था। उन्होंने उधार लिया और वक्त पर दयानतदारी से उसको वापस करने की कोशिश की, बल्कि किया। मेरी ख्वाहिश है कि कभी इतने मुखलिस और खुददार लोग हमारे मुल्क के हुक्मरान बन जाएं और हम दूसरों से खाने की बजाय, अतिया लेने की बजाय खुददारी से रहें और हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला गैर दियानतदारी है, बददियानती है, वो हल हो जाए और हम तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएं। अल्लाह करे ऐसा हो। मैं भी दुआ गो हूँ, आप भी दुआ कीजिए। शुक्रिया।